So hello guys, so welcome back to the channel and I hope all of you guys are doing absolutely fine. जिन लोग भी क्लास 12th पास किए हैं या पास करने वाले हैं, सो ये जो वीडियो है ये मोस्टली उन लोग के लिए है। तो एक भाई ने पूछा है कि भाई क्या मैं 12th के बाद बीटेक करूं या एमई करूं। तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो और प्रेस ऑल पे कर लो, बिकॉज इसी तरह से मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे डालता रहता हूँ। सो एक्चुअली आज का बहुत कमाल का वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कि क्या हम 12th के बाद बीटेक की तरफ जाएं या एमई की तरफ जाएं। तो देखो भाई, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप 12th के बाद बीटेक कर लो या 12th के बाद एमई कर लो, तो अगर डायरेक्टली मेरा कहा हुआ अगर आप करके एडमिशन ले लेते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। बिकॉज आप खुद के इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहे हो, या जो दूसरा बोल रहा है वो सुन के आप जो काम है वो कर रहे हो। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो भी काम करो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करो। अगर आपको बीटेक अच्छा लगता है, यानी कि बीटेक में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली बीटेक कर सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है एरोप्लेन का, इंजीनियरिंग में कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, एरोप्लेन का क्या सिस्टम्स है, और मैं बहुत पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि अगर आपको एरोप्लेन में इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है, और आप 1-2 साल स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो फील्ड में, देन आप एमई कर सकते हो। तो एमई कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है कि आप बस आए और कोर्स कर लिए, प्लेसमेंट आपको जैसे ही कॉलेज से निकलोगे तो प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सच में इसके बारे में जानना चाहते हो कि एमई का कोर्स क्या है, किस तरह से डिज़ाइन होता है ये कोर्स, तो मेरे एमई सीरीज़ का जितने भी वीडियो है जाके आप देख लो, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। बट आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि एमई कोर्स कैसा है, एमई कोर्स ये है, बीटेक कैसा है। जो आप सिर्फ क्वेश्चन पूछो कि क्या कौन सा कोर्स मुझे करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। देखो यार, दोनों का अपना ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप एमई करने जाओगे, इनकेस आपका मॉड्यूल्स क्लियर नहीं होते हैं, इन फ्यूचर में अगर आप एमई नहीं बन पाते हो तो जो आपका सैलरी है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और अगर बीटेक करते हो, बीटेक बहुत सारा लोग जो बीटेक कर रहे हैं वो आप देख ही रहोगे न्यूज़ में, जॉबलेस हैं क्योंकि वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं बीटेक कंपनीज़ में। तो दोनों ही जगह एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। बट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का मतलब ये नहीं है कि हम अपने इंटरेस्ट को छोड़ दें और उस चीज़ का पढ़ाई ना करें। अगर अभी एयरपोर्ट, एयरलाइंस में वैकेंसी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे फील्ड स्विच कर जाऊँ। अगर पायलट बनना है तो मैं पायलट ना बनूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँ, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर जो इंटरेस्ट है वो चीज़ आप कर सकते हो। सो इतना सारा चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ कि क्या 12th के बाद बीटेक करना सही है या एमई करना सही है। तो चलो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कुछ 4-5 पॉइंट्स कि क्यों आपको बीटेक करना चाहिए और क्यों आपको एमई करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीटेक के बारे में कि क्यों आपको बीटेक कोर्स चुनना चाहिए। क्या आपके अंदर वो इंटरेस्ट है जो आप बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो क्लास 11-12 से ही आप आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दें। बिकॉज़ अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है उसमें अगर आपका आईआईटी में अगर नहीं भी हुआ तो उससे नीचे एनआईटी या उससे भी नीचे कोई प्राइवेट बढ़िया कॉलेज आपको मिल जाए जहाँ पे प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा प्लेसमेंट मिल सकता है। सो अगर आप बीटेक करना चाहते हो, कोई मान लो अगर आपको सिविल में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है या मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, तो आप क्लास 11th एंड 12th से ही आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर आप अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हो या आप 12th पास कर चुके हो तो फिर आपको कोई अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज चुनना पड़ेगा। और मैं बात करता हूँ अगर सेकंड पॉइंट पे कि क्यों आपको बीटेक करना चाहिए, तो यार देखो, बीटेक आपको पता है एक डिग्री कोर्स है और डिग्री कोर्स करने का वैल्यू ही थोड़ा अलग होता है। अगर इन केस मान लो आप बीटेक किए, कहीं आप जॉब नहीं कर पाए या नहीं लगा, तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। यानी कि आपके पास डिग्री है, आप दूसरे कोई और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम वगैरह या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर सकते हो। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप है कि हाँ, अगर मैं बीटेक करता हूँ तो अगर नहीं होता है जॉब तो मैं और भी दूसरे जगह भी जॉब कर सकता हूँ। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरे पॉइंट के ऊपर कि क्यों आपको बीटेक करना चाहिए।
जी हाँ, तो तीसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर आपको कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आप कैलकुलेटिव थिंग्स करना चाहते हो, तो आप ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो, आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप बीटेक का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का जो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं। सो अगर मैं बात करूँ इसके जॉब्स की, तो ऐसा नहीं है कि बीटेक करने के बाद जॉब्स एकदम नहीं है, ठीक है। जो लोग टैलेंटेड होते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हो तो उनका भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपको इंटरेस्ट है देन ओनली यू आर गोना सक्सीड इन दैट फील्ड। सो ये था हमारा 4 पॉइंट। अब मैं बात कर लेता हूँ वाई यू शुड चूज़ एमी आफ्टर क्लास 12। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहला पॉइंट पे कि क्यों आपको एमी करना चाहिए। तो यार इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है इंटरेस्ट। जी हाँ, अगर आपको हवाई जहाज़ में, अगर आपको एरोप्लेन में बहुत ही तगड़ा वाला कीन इंटरेस्ट है, तब आप एमी कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग को ये होता है कि यार मैं एरोप्लेन के बारे में पढ़ाई करूं, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, उसका सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और किस तरह से उसका पूरा फंक्शन है। तो बहुत लोग को इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है स्टार्टिंग से ही, क्लास 11th एंड 12th से ही। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके अंदर ये है तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट दिस कोर्स। चलो ये तो हो गया इंटरेस्ट की बात। अब मैं बात करता हूँ मैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि आप एमी कोर्स कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है, अगर आप ओपन इन्वायरमेंट में आपको काम करना अच्छा लगता है, यानी कि अगर आप ऑफिस में बैठकर काम नहीं कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप एमी फील्ड चूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको फील्ड वर्क ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो, अगर आपको ओपन इन्वायरमेंट में काम करना अच्छा लगता है, जहाज़ के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो अगर आप इस सिचुएशन में जॉब कर सकते हो तो डेफिनेटली आप एमी के लिए ट्राई कर सकते हो। सो बात है अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग को यही एक चीज़ है जिसके वजह से इंटरेस्ट आता है, वो है एयरपोर्ट। जी हाँ, अगर आप एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हो, आप बहुत लोग को देखते हो कि यार एयरपोर्ट पे काम करता है, तो आपका भी अगर इंटरेस्ट है एयरपोर्ट पे काम करने का, तो आप डेफिनेटली एमी तो क्या, कोई भी एविएशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और आप एयरपोर्ट पे काम कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि क्यों आपको एमी कोर्स करना चाहिए। तो जो लास्ट पॉइंट है वो रिलेटेड है सेटिस्फैक्शन से। जी हाँ, अगर आप आपका स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट है कि मैं हवाई जहाज़ पे काम करूं, तो आप एक बार एमी बनने के बाद अगर आप काम शुरू करते हो तो डेफिनेटली जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है और जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और काफ़ी आप खुश रह सकते हो। सो गाइस, ये था कुछ रीज़न कि क्यों आपको बीटेक कोर्स करना चाहिए और क्यों आपको एमी कोर्स करना चाहिए। मैं इसमें नेगेटिव बात कुछ भी नहीं बोला हूँ। सो अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि मैं बीटेक कोर्स करूं, और आप ये सब पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो, और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि मैं एमी कोर्स करूं और अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप दोनों में से भी कोई सा भी कोर्स कर सकते हो। बट इट मेन डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट कि आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही, और आज का इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, इसका जो लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। और एक चीज़ और कि अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको ये सब वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो मेरा एक सेकंड चैनल है द बॉर्न आर्ट, उसका जो लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बहुत सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। वहाँ पे जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी ने और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू द बटन, प्लीज डोंट ट्रबल एंड सी यू। जय हिंद।